दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा सा स्क्रीनर चाहिए तो धन के तरफ से हमें मिलता है स्कैनएक्स। तो लिंक जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, तो जल्दी से जाइए और अकाउंट बनाइए और तुरंत स्कैनएक्स पे वापस आ जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर लॉगिन नहीं किया तो आपके पास सिर्फ एक क्यूआर कोड जो है वो आपके धन के ऐप से आपको जो है वो स्कैन करना पड़ता है और आपका लॉगिन जो है बहुत आसानी से बन जाता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आपके सारे इंडाइसेस। तो यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है और इनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है वो भी दिख जाता है। इनके जो भी प्राइसेस चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट लॉस है, ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ ही आपको इंडाइसेस के बारे में दिख जाती है। नीचे जो है आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल, बेरिश सिग्नल, ये सारी चीज़ें नीचे स्क्रॉल करके दिख जाएगी। पर अगर आपको कोई स्टॉक जो है यहाँ पे सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलर स्टॉक रहे हैं या फिर फिलहाल जो है वो चल रहे हैं काफ़ी पॉपुलर, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएंगे। तो आपको हर बारी में जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से टैप कर सकते हो और आपको ये दिख जाएगा। तो लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक सर्च कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया है। अगर मैं इस पर टैप कर लेता हूँ तो दूसरे टैब में आप देख सकते हो कि नया जो है इन्फोसिस का सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसकी प्राइस जो चल रही है, इसके प्रॉफिट लॉस क्या चल रही है वो भी दिख जाएंगे। सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, अगर आप मार्केट कैप देखना चाहते हो तो यहाँ पे मार्केट कैप दिया गया है 52 वीक हाई, यानी एक साल में इसका हाई क्या रहा है, एक साल में इसका लो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। फिर पीई रेशो, पीई सेक्टर, फिर पीबी रेशो, पीबी सेक्टर, और डिविडेंड यील्ड कितना रहा है, ईपीएस क्या रहा है और कौन से इंडस्ट्री में ये स्टॉक जो है वो बिलोंग करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि इन्फोसिस जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक लार्ज कंपनी है, तो यहाँ पे दिख जाते हैं ये चीज़ें। अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिख जाएगा। यहाँ पे ग्राफ पे आप राइट साइड में देख सकते हो इसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं। फिलहाल जो है रेड में है, यानी आज के दिन में ये लॉस में है, और ये जो है इसकी टाइमलाइन होने वाली है। ये अगेन यहाँ पे सिर्फ टाइम दिखा रहा है क्योंकि हम फिलहाल जो है वो सेट है 1 डे पे। अगर आप 5 डे पे, 6 मंथ पे, 1 ईयर पे सेट कर लेते हो तो यहाँ पर जो है आपको मंथ्स, ईयर, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी और स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे समझ जाएगा। तो आपको जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप एक सेक्शन देख सकते हो, पीयर कंपैरिजन। तो इसके कंपटीशन में जो भी स्टॉक है ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, टेकएम, फिर परसिस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे दिख जाएंगी। अगर आप पीयर्स पे क्लिक भी कर लेते हो तो आप इंडेक्स पे चले जा सकते हो और यहाँ पे आप इंडेक्स का कंपैरिजन भी कर पाओगे, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको दिख जाती हैं। इसके अलावा नीचे जो है आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न देख सकते हो, इन लॉन्ग टर्म, इन शॉर्ट टर्म, ऐसे दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर वो एक साल में देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 36% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 13% का, पर 5 साल में 139% का रिटर्न यहाँ पे प्राप्त हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा था। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न देखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, ये सारी रेंजेस अवेलेबल है और उनके रिटर्न जो है वो भी अवेलेबल है। अगर लॉस में चल रहा है कोई भी स्टॉक तो यहाँ पर जो है रेड में दिखाई देगा, तो यानी ये लाइन जो है आपको रेड में दिखाई देगी इंस्टेड ऑफ ग्रीन, और यहाँ पे वापस आपको दिख जाएगा कि कितने परसेंटेज लॉस में। नीचे स्क्रॉल करोगे तो वापस आपको ऑटोमेटिक स्क्रीनर्स भी दिख जाते हैं। 2% नियर 2 वीक हाई, यानी प्रॉफिट के हिसाब से ही दिया गया है। रेजिस्टेंस 3 ब्रीच्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसे चल रही है वो भी देख सकते हो। कैश फ्लो चेंज क्या रहा है, फिर एबिटा मार्जिन क्या रहा है, नेट इनकम परसेंटेज ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे दिख जाता है आपको। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख जाती है। यहाँ पे आपको दिख जाते हैं मेन टैब जो है वो रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी चीज़ें दिख जाती है। फिलहाल जो है हम मिनिमाइज कर लेंगे तो हमें देखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल रेवेन्यू, एबिटा वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे जून 23, यानी यहाँ पर जो है फिलहाल क्वार्टरली बेसिस पे हम सेट है, तो जून सितंबर दिसंबर ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप यहाँ पे इसके रेवेन्यू वगैरह, नेट प्रॉफिट, ईपीएफ, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आप एनुअल पे सेट कर देते हो तो हर साल के मुताबिक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो रेवेन्यू में एक्सपेंसिव कितने रहे हैं, एबिटा में अगर आप देखोगे तो डिप्रिसिएशन कितना रहा है, इंटरेस्ट कितना रहा है, प्रॉफिट कितना रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करी गई हैं। सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी अवेलेबल करी गई है। जैसे आपको यहाँ पे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, टोटल इक्विटी कितनी रही है, ये सारी चीज़ें भी दिख जाती है। तो हर साल में एसेट्स कितने रहे हैं, लायबिलिटीज़ कितनी रही है, यानी कि लोन्स वगैरह कितने रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाते हैं। और इक्विटी कितनी है कंपनी की, ये भी दिख जाएगी। कंपनी ने ओन करे हुए एसेट्स के वर्थ भी आपको यहीं पे दिख जाएगी। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये थाउजेंड्स में नहीं है, ये 1000 करोड़ में है। तो ये चीज़ बहुत आपको देखनी पड़ेगी कि ये करोड़ में है, 1000 में है, सारी चीज़ें देख लेना। कैश फ्लो के सेक्शन में वापस आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, वापस आपको ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करी गई है। अगर आप टॉगल करते हो तो टॉगल करके भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग का एक और सेक्शन आ जाता है। तो प्रमोटर्स ने कितना शेयर जो है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है, एफआईआईज में कितने परसेंटेज शेयर है, गवर्नमेंट ने कितना एक्वायर करके रखा है शेयर, और पब्लिक रिटेल में, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रमोटर जो है वो शेयर पकड़ के रख रहा है या फिर बेच दे रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ यहीं पे देख सकते हो। तो आपको जो है एक डिसीजन लेने के लिए आसानी पड़ सकती है, और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हो जाती है। तो यहाँ पर वापस आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है वो फिलहाल क्वार्टरली पे सेट है। फिर यहाँ पे पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हो। तो टीसीएस इन कंपैरिजन तो इन्फोसिस कैसे कर रहा है, इन्फोसिस ऑब्वियसली इस चार्ट में कहाँ फिट हो रहा है ये भी आपको दिख जाएगा। विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज जो है इनके मार्केट कैप क्या रहे हैं, पी रेशो क्या रहा है, रेवेन्यू कितनी कंपनियां क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कितनी रही है, नेट प्रॉफिट, तो ये सारी डिटेल्स जो है स्कैनएक्स पे सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से दी गई हैं। फिर आप यहाँ पे स्टॉक के कॉरपोरेट एक्शन जो है वो भी देख सकते हो। चेंज ऑफ नेम हुआ है क्या, चेंज ऑफ कोड हुआ है क्या, डीलिस्ट हुआ था क्या, डिविडेंड कब कब देने में आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिख जाते हैं। और यहाँ पे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको हर बारी में स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ जो है आपको टैब्स दिए गए हैं। अगर उस पर फॉर एग्जांपल हम बैलेंस शीट पे क्लिक कर लेंगे तो तुरंत ही ये बैलेंस शीट पे जंप हो जाता है, तो आपको हर बारी में स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे अगले टैब पे जो कि है लाइव। तो लाइव में क्या दिखेगा आपको, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो लाइव में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव मार्केट स्कैनर पे आ चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग जो है फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जो है हम बुलिश सिग्नल पे यहाँ पे वापस आप टाइम सेट कर सकते हो। तो वीकली हाई जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो, 2 वीक हाई, मंथली हाई, R1 ब्रेकआउट, R2 ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो डे हाई पे हमने अभी सेट करके रखा है। तो इस टाइम पे कौन कौन ये जो है स्टॉक्स आपको डे हाई दे रहे, वॉल्यूम भी आपको दिख जाएगा, LTP भी दिख जाएगा, और ब्रेकआउट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने क्योंकि डे हाई पे सेट करके रखा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, और किस टाइम पे ये हाई हुआ था ये भी यहीं पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैवेल्स जो है, हैवेल्स ने यहाँ पे डे हाई गेन करा था, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 मंथ हाई पे चले जाते हो, तो 3 मंथ हाई के लिए जब 3 मंथ हाई किसी स्टॉक का जो है वो बनेगा, तब यहाँ पे जो है इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट्स आर लाइव, वी आर वेटिंग फॉर स्टॉक्स टू हिट स्कैन, यानी हमने जो फिल्टर लगाया है अभी जो भी 3 मंथ हाई बनेगा स्टॉक का, तब यहाँ पे वो अपीयर होगा। तो ये आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो आसानी से आप क्रॉस पे क्लिक कर सकते हो और वो चले जाएगा। अगर हम बेरिश सिग्नल पे चले जाते हैं तो वही सीन है। तो अगर हम वीकली लो पे चले जाते हैं, वीकली लो में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जितना टाइम आप बढ़ाओगे उतना टाइम शायद स्टॉक आने में लग सकता है। तो फिलहाल जो है हम वापस डे लो पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोरोसिल, एंजल वन, थर्मैक्स,
ये सारे स्टॉक जो है वो फिलहाल डे लो पे चल रहे हैं। इनका एलटीपी क्या रहा है, वॉल्यूम क्या है और किस टाइम पे इन्होंने डे लो हिट करा था ये भी दिख जाएगा। और ब्रेकआउट ऑब्वियसली क्योंकि हमने डे लो सेट करके रखा है, वो डे लो ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा रहा है। वापस आप नियरिंग हाई पे अगर चले जाते हो तो नियरिंग हाई ऑब्वियसली एक साल में कितने हाई चले, अगर 1% के आसपास है, 2.5% पे, 5% पे, 7.5, 10%, ये सारी चीज़ें आप यहीं पे देख सकते हो। तो हम जो है अगर 2.5 पे फ़िलहाल लगा देते हैं फ़िल्टर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप पाँचों की पाँचों नियरिंग हाई वाले फ़िल्टर है जो है लगा सकते हो। अगर आप नियरिंग लो पे फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो उसी तरीके से आप लगा सकते हो। तो राइज एंड फॉल में फॉर एग्जांपल 2.5 या फिर सब फिल्टर अगर आपको सेट करने हैं तो टिक मार्क पे यहाँ पे ऊपर की तरफ आप लगा सकते हो और सारे फिल्टर जो है आपके सेट हो जाएंगे। तो ये भी काफ़ी आसान सी चीज़ है। वॉल्यूम सिग्नल, पोटेंशियल वॉल्यूम और अनयूजुअल वॉल्यूम, ये सारी फिल्टर जो है वो भी है। हाँ, फिलहाल जो है हम सेट है निफ्टी 500 पे। तो निफ्टी के टॉप 500 जो भी स्टॉक्स है यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप निफ्टी 200 पे चले जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 पे स्कैनर लगाना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। तो ये हुआ दोस्तों लाइव वाला टैब। पर हमें जाना है फिलहाल स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स में आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। फंडामेंटल स्क्रीनर, टेक्निकल स्क्रीनर, इंट्राडे, प्राइस एंड वॉल्यूम कैंडलस्टिक, माई सेव्ड स्क्रीनर्स। माई सेव्ड पे हम आगे जाके आएंगे, पर ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फंडामेंटल स्क्रीनर्स में अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो फंडामेंटल स्क्रीनर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अवेलेबल है स्क्रीनर्स में। कैपेक्स बूस्ट, माइटी मिड कैप स्टॉक्स, नेगेटिव वर्कआउट कैपिटल, पोटेंशियल मल्टीबाइजर, स्टेलर मल्टी कैप स्टॉक्स, ये सारे स्क्रीनर जो है आप आसानी से लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम अभी चलते हैं बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप यहाँ पर देख सकते हो ईयर ओवर ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो फिलहाल अबव एंड इक्वल टू 10% है। फिर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 पे है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो फिलहाल 500 करोड़ पे सेट है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दोस्तों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 पे फिलहाल सेट है। और उसमें जो भी स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड, हिंदुस्तान जिंक, IRCTC, टाटा एलेक्सी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। पर आपको अगर ये चेंज करना है तो यहाँ पर एक सेटिंग दिया गया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको अलग अलग फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक्सचेंज पे क्लिक करते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो NSE और BSE के बीच। फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वाले स्टॉक ही चाहिए तो लेट्स से हम फिर निफ्टी 50 पे फ़िलहाल सेट कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी 500, फिर मिड कैप 150, ये सारे स्टॉक्स पे सेट करना है तो उस पर भी आप ज़रूर सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम निफ्टी 200 पे भी सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग इंडेक्स जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इंडस्ट्री, अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, वो उसका स्क्रीनर लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल, बैंक्स, केबल, फिर सीमेंट प्रोडक्ट्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। स्क्रॉल करते वक्त आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो भी आप स्क्रीन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम जो है वो सेट है ऑलमोस्ट 0 पे, तो 0.01 पे, और मैक्सिमम 1,34,000 आनी, आई थिंक MRF का ही स्टॉक होगा, वो यहाँ पे सेट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप एक फ़िल्टर लगाना चाहते हो स्टॉक्स के प्राइस का तो आपको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इनपुट करना चाहते हैं कोई नंबर तो वो भी ज़रूर कर पाएंगे इसी फैशन में। और यहाँ पे रेवेन्यू ईयरली भी आप देख सकते हो, उसका फ़िल्टर हम अगर ड्रॉप डाउन करते हैं तो सेम चीज़ से आप कर सकते हैं। FII होल्डिंग, मार्केट कैप। हाँ, मार्केट कैप समझिए मुझे अभी चाहिए 500 करोड़ पे फ़िलहाल सेट है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर 50 करोड़ या फिर 40 करोड़ के जो भी स्टॉक्स हैं वो मुझे चाहिए, मुझे चल जाएंगे। तो उसके मार्केट कैप जो भी 40 करोड़ से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो वो स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1000 करोड़ के नीचे वाले कंपनीज के स्टॉक जो है वो देखने ही नहीं है तो अगेन
उस हिसाब से आपका जो भी कंपनी या फिर स्टॉक है वो अपीयर हो जाएगा। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेट है। प्रॉफिट ग्रोथ अगेन क्वार्टरली हमें 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 30 पे फिलहाल सेट करी गई है। अगर आप चाहते हैं कि सब फिल्टर क्लियर करे जाए तो यहाँ पर आप सब फिल्टर जो है वो क्लियर कर पाओगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हो कोई फ़िल्टर तो यहाँ पर डस्टबिन का आइकॉन है वो भी कर सकते हो। पर आप कह रहे होंगे कि काफ़ी फ़िल्टर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो प्लस पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स अवेलेबल है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप चूज़ कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट चूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री एंड सेक्टर चूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल करी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑब्वियसली जो फ़िल्टर्स है वो तो लगा सकते हो, नहीं तो आपके कस्टम फ़िल्टर्स जो है वो भी लगा सकते हो। और ऑब्वियसली ये रिफ़्रेश का बटन दिया गया है। फिर ये तो हुआ दोस्तों क्वार्टरली स्क्रीनर्स पर। अगर आप कोई और स्क्रीनर पे चले जाना चाहते हैं जैसे कि कैंडलस्टिक स्क्रीनर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, पियर्सिंग, शूटिंग स्टार, ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है। तो अगर हम 3 ब्लैक क्रॉस पे फॉर एग्जांपल या फिर 3 वाइट सोल्जर्स पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिश एनगल्फिंग में मैंने लगा के रखा है, तो उसके हिसाब से सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। एलटीपी आ चुका है, डे चेंज प्राइस, चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करी गई है। पी रेशो, मार्केट कैप, ये भी दिया गया है यहीं पे। तो आप अलग अलग तरह के स्क्रीनर्स इसी फैशन में लगा सकते हो। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टैब आप देख लेते हो तो वो दिया गया है इनसाइट। इनसाइट पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आपको हीट मैप दिख जाता है। हीट मैप पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर निफ्टी 50 का हीट मैप फिलहाल दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो फिलहाल सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ने कितना रिटर्न, कितना लॉस, या फिर ओवरऑल लॉस अगर ज़्यादा हुआ है तो रेड में दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है 50 कंपनियों की यहाँ पे दिख जाती है एक ही हीट मैप में। तो यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस जो है उसने 1.51% का यहाँ पे रिटर्न आज जनरेट किया है। वहीं पे टीसीएस आप देख सकते हो 0.13% जो है वो गेन किया है। पर कोटक ने जो है यहाँ पे लॉस कमाया है। अगर उस पर हम बस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.78% का यहाँ पर आज के दिन में लॉस हुआ है, तो इसीलिए वो रेड कलर में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी पे टैप करें तो टैप करके आप उसके जो है डिटेल्स में भी जा सकते हैं, ग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे वापस मारुति सुजुकी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वही चीज़ अवेलेबल है। पर अगर आपको इंडेक्स चेंज करना है तो आप लेट्स से निफ्टी मिड कैप 100 पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 के हिसाब से यहाँ पर एक हीट मैप आ चुका है जो कि 100 कंपनीज का है। तो किस कंपनी ने कितनी प्रॉफिट या लॉस कमाया है ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है एक स्केल दी गई है। अगर डार्क रेड है तो -3 है, अगर डार्क ग्रीन है तो 3% प्रॉफिट कमाया। अगर ऑब्वियसली उसके ऊपर होगा तो डार्क ग्रीन ही होगा, पर ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा तो ग्रे कलर में दिखाई देता है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं फिलहाल जो मार्केट कैप के हिसाब से, तो उस पर अगर क्लिक करते हो तो आप पी रेशो, वॉल्यूम 1 डे, वॉल्यूम 1 मंथ, इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो अगर हम वॉल्यूम 1 डे के हिसाब से जो है वो चार्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम के हिसाब से वोडाफोन जो है वो सबसे बड़ा जायंट है फिलहाल निफ्टी मिड कैप 100 में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर डे, मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे स्क्रीनर ज़रूर लगा सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों आप इनसाइट्स में मार्केट वैल्यूएशन पे भी जा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इन दोनों का फ़िल्टर या फिर जो ग्राफ है उन पे चेक मार्क लगा हुआ है। यानी ये दोनों ग्राफ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। लाइट ब्लू निफ्टी 50 है और डार्क ब्लू निफ्टी बैंक है। तो इस हिसाब से आप मार्केट वैल्यूएशन जो है यहाँ पर देख सकते हो। ये फिलहाल जो है 5 साल पे सेट है। यहाँ पर जो है आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। 1 मंथ पे अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा आपको। फिर पीबी रेशो भी है, डिविडेंड यील्ड भी है। तो अगेन 6 मंथ पे अगर हम चले जाते हैं तो वो भी दिख जाएगा। तो हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्राफ जो है वो ग्रीन में अवेलेबल करा गया है यहाँ पे। तो ये इनसाइट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐसी दी गई हैं दोस्तों। पर अगर आप बल्क ब्लॉक डील्स जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं वो भी देख पाओगे। उस पर क्लिक करना है बस आपको और अवेलेबल
हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। बल्क डील्स 314 है फिलहाल ब्लॉक डील्स पे। अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 17 ब्लॉक डील्स जो है वो अवेलेबल है। अगर हम ट्रेड में चले जाते हैं दोस्तों, ट्रेड के लिए जो है दोस्तों ये धन का लॉगिन कर रहा है, यानी जो मैंने ग्रीन और वायलेट ऐप है उस पर मैंने जो आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वैसे ही हम वापस होम पे चले जाएंगे, तो होम पे चले जाने के बाद यहाँ पर आपको वापस 3 लाइन्स देखने को मिल जाएंगे। 3 लाइन्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहीं से दोस्तों आप गो टू धन ऐप भी कर सकते हैं, गो टू ऑप्शन ट्रेडर ऐप भी कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप एक नया स्क्रीनर जो है यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको अगर न्यू स्क्रीनर पे जाना है तो आप यहाँ पे जो है आपके फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो NSE फ़िलहाल लगा हुआ है, इंडेक्स जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स लगा देंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जो है हम निफ्टी 100 लगा देंगे यहाँ पर। तो निफ्टी 100 के जो भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है। इंडस्ट्री, फिर वापस आप अगर इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक्स जो है वो फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वो भी है। अगर मार्केट कैप पे चले जाते हैं तो मार्केट कैप वापस आप यहाँ पे लगा पाएंगे। और प्राइस पे अगर चले जाएंगे तो स्टॉक का प्राइस जो है आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 10,000 के ऊपर या फिर 1,000 के ऊपर जो है मुझे स्टॉक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे 1,000 के ऊपर स्टॉक नहीं चाहिए, उसके हिसाब से मुझे फ़िल्टर लगाना है। वैसे ही अगर आप रेवेन्यू ईयरली जो है सेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने रैंडम है वैसे, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेसर देन और इक्वल टू 1,55,000, तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक आ चुके हैं। तो इस और उनकी LTP प्राइस, डे चेंज प्राइस, फिर चेंज परसेंटेज, कितने वॉल्यूम में हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फिर FII होल्डिंग भी दिया है। यहाँ पे 0 to 70 जो है यहाँ पे FII होल्डिंग जो है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग फ़िल्टर जो है वो लगाने हैं। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल रेशो में PE रेशो, PB रेशो, EV/P, फिर परफॉर्मेंस ग्रोथ में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एस्पेक्ट जो है एसेट्स जो है मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसके बाद जो है मुझे क्रॉस पे क्लिक कर लेना है और इसके हिसाब से जो है वो स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल करे गए हैं। अगर आपको स्टॉक जो है वो क्लियर करने तो झाड़ू का आइकॉन है, अगर आपको डिलीट करने तो डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसके हिसाब से आप स्क्रीनर जो है वो लगा सकते हो। तो और नीचे की तरफ आप देख सकते हो शोइंग 50 ऑफ 2331 रिजल्ट्स। और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो बिल्कुल डाउनलोड भी कर सकते हो। पर दोस्तों ये जो है ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि ये न्यू स्क्रीन बोल रहा है, यानी हमने एक मल्टीपल फ़िल्टर्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं और हमें जो है ये सारे फ़िल्टर्स एक स्क्रीन में सेव कर लेने हैं। तो उसके लिए जो है हमें ऊपर की तरफ एक आइकॉन दिया है विथ ए चेक मार्क, तो उस पर अगर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर जो है आप नाम दे सकते हो। तो मैं बस तो इसके लिए हम स्क्रीन एक नाम दे देंगे इसको। डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड मेक दिस प्राइवेट, तो अगर आप प्राइवेट करते हो तो दूसरों को ये दिखाई नहीं देगा। हम उस पर क्लिक कर लेंगे फ़िलहाल और सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस स्क्रीन है सेव। तो यहाँ पर आप गो टू स्क्रीन कर सकते हो, डन भी कर सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो डन कर लीजिए, अगर आपको बैक करना है तो बैक कर लीजिए। और स्क्रीनर्स में अगर आप माई सेव्ड स्क्रीनर्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन 1 नाम का जो स्क्रीनर बनाया था वो अवेलेबल है। तो अलग अलग तरह के मैंने ऑलरेडी स्क्रीनर बना के रखे थे, तो वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको यही से स्क्रीनर बनाना है तो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म ScanX धन के तरफ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन का अकाउंट नहीं होगा तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, तो उसको जाके अकाउंट बना लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।